हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता ही है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है आपका अप्रैल 2022 में। अभी उसकी डेट कंफर्म नहीं हो पाई है। तो एग्ज़ाम के लिए, आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो आपके पहले एग्जाम्स हो चुके हैं, उनके ही बेसिस पे आपको इस वीडियो में क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको अपना डेली वीडियो जो शेड्यूल रहेगा उसको एक बार बता देते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं हमारे चैनल पे, तो आप इस टाइम को नोट कर लें, इस पे आपको वीडियो चैनल पे मिलती है। अगर हम HVS स्टडीज़ मेन चैनल की बात करें हमारे, तो इस पे आपको डेली करंट अफेयर की वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं। 3 AM सुबह 3 बजे आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाती है। एक सीरीज़ हमारी सुपर 50 की चल रही थी, अगर वो सीरीज़ रहेगी तो उसकी वीडियो, या फिर जो एग्ज़ाम आपका SSC का आ रहा है तो उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगी 6 PM पे। आपको डेली एक वीडियो मिलेगी, या तो एग्ज़ाम बेस्ड होगी या फिर वो किसी सीरीज़ से रिलेटेड होगी। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल है HVS स्टडीज़ 2.0, जो कि हमारा नया चैनल रहेगा। आप इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले टाइम में इस पर आपको बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा, जिससे एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और SSC CGL एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल रहेगा। इस पे आपको क्या मिलेगा, तो टॉपिक वाइज आपको इस पे वीडियोस मिलेंगी, स्टैटिक जीके के टॉपिक्स की वीडियोस मिलेंगी, करंट अफेयर के टॉपिक्स की वीडियोस मिलेंगी आपको इस चैनल पे। तो इस पे आपको हफ्ते में 3 वीडियो मिलेंगी 2 बजे। 2 बजे आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी 2 PM पे टॉपिक की। और एग्ज़ाम अगर कोई आ रहा है, एग्ज़ाम का कोई फॉर्म निकलता है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी इस चैनल पे 5 बजे के करीब। तो दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब करके रखें। ये साइड में आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा चैनल रहेगा। इसका जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। Who among the following is called the architect of Indian 5-year plan? तो इंडियन 5-year प्लान के आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस। PC महालनोबिस रहेंगे जिनको कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन 5-year प्लान कहा जाता है। 5-year प्लान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम के लिए। अगर 5-year प्लान की बात करी जाए तो इसमें आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट 5-year प्लान से और सेकंड 5-year प्लान से। टोटल 12 5-year प्लान से 12 5-year प्लान्स को लाया गया था। उसके बाद जो प्लानिंग कमीशन है उसको बदल दिया गया नीति आयोग के रूप में। तो अगर स्टार्टिंग के 2 5-year प्लान की बात करी जाए, तो 5-year प्लान जो पहला 5-year प्लान, फर्स्ट 5-year प्लान रहेगा, वो आपका लॉन्च किया गया था 1951 से 56 के बीच में। ईयर आपसे पूछ लिया जाता है। इसके टाइम पे लीडरशिप कौन थे? तो आपके प्राइम मिनिस्टर रहते हैं जवाहरलाल नेहरू, इस टाइम पे लीडर थे इनके। ये किस चीज़ पे बेस्ड था? तो हैरड डोमार मॉडल पे बेस्ड था आपका पहला 5-year प्लान, और इसका जो मेन फोकस था वो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। दूसरे 5-year प्लान जो लाया गया था, ये लाया गया था आपका, लॉन्च हुआ था 1956 से 1961 के बीच में। लीडर सेम रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू ही इस टाइम पे आपके लीडर थे। ये PC महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड है, जो कि लाया गया था आपका, जो कि था आपका 1953 का। इसका मेन फोकस रखा गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आपको पता होगा नीति आयोग को मोदी गवर्नमेंट के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है प्लानिंग कमीशन से। ये लॉन्च किया गया था, और इसमें 3 ईयर एक्शन प्लान जो है वो बनाया जाता है। 1 अप्रैल 2017 में इसको लाया गया था, लागू किया गया था। विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन दी स्काई? तो स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार जो होता है उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा साइरस। साइरस जो है ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार रहेगा आपका स्काई का। वेयर इज द पेन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? नेशनल पार्क की सेपरेट वीडियो है जिसमें कि सारे नेशनल पार्क्स को कवर किया गया है, उसको आप चैनल पे देख सकते हैं। तो ये आपका लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश स्टेट में। हिमाचल प्रदेश स्टेट में टोटल 5 नेशनल पार्क्स हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क्स रहेंगे? तो एक होता है आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, एक हमने क्वेश्चन डिस्कस करा पेन वैली नेशनल पार्क, फिर है खीरगंगा नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क और सिम्बलबरा नेशनल पार्क। ये टोटल 5 नेशनल पार्क्स हैं आपके हिमाचल प्रदेश स्टेट में। Who among the following introduced the basic concept that all organisms are made up of cell? तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ B and C। वैसे अगर आपसे बात करी जाए सेल की डिस्कवरी की, तो डेड सेल की खोज करी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। ये आपके करेक्ट आंसर रहते हैं। अगर आपको
ऑप्शन में रॉबर्ट हुक मिलेगा और बोथ बी एंड सी का ऑप्शन नहीं मिले तो आपका आंसर रॉबर्ट हुक ही होगा। लेकिन रॉबर्ट हुक और एमजे सेलेडन इन दोनों के द्वारा ही खोज करी गई थी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। इसकी खोज, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इन दोनों ने दिया था। अगर यहाँ पे कोई डिस्कवरीज की बात करी जाए तो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी जो करी गई थी वो 1901 में 1901 में खोज करी गई थी। और ये जो ईयर होते हैं ये भी आपको ध्यान रखने होते हैं, जो चैनल्स होते हैं वो आपको ईयर नहीं बताते, तो ईयर भी आप ध्यान रखें। मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी इन दोनों के द्वारा 1901 में रेडियो एक्टिविटी की खोज करी गई थी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की 1752 में डिस्कवरी करी गई बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। एटम्स की 1802 में जॉन डेल्टन के द्वारा, यहाँ डेल्टन होगा, डेल्टन के द्वारा खोज करी गई थी। एक्स रेस की 1895 में विलियम रॉन्टजन के द्वारा खोज करी गई, डिस्कवरी करी गई। रिलेटिविटी की 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा डिस्कवरी करी गई थी, जिसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से भी जानते हैं और इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी गई थी 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा। सेल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी 1933 में डिस्कवरी करी गई एल्बर्ट क्लॉड के द्वारा। इवोल्यूशन की डिस्कवरी करी गई 1858 में चार्ल्स डार्विन के द्वारा। वैसे अगर ये टॉपिक की बात करी जाए तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक रहेगा, इसकी सेपरेट वीडियो आपको हमारे नए चैनल HVS 2.0 पे जल्द ही प्रोवाइड कराई जाएगी। काफ़ी बड़ा टॉपिक रहेगा, इसकी सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, When was the PM किसान योजना लॉन्च्ड? PM किसान योजना कब लॉन्च करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 फरवरी 2019। 24 फरवरी 2019 को आपका लॉन्च किया गया था PM किसान योजना को। जो योजना होती हैं, जो भी स्कीम होती हैं, उसकी भी आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिलेगी, नए चैनल पे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF लोकेटेड? IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन DC USA। वॉशिंगटन DC जो कि कैपिटल है अमेरिका की, वहाँ पे हेडक्वार्टर है आपका IMF का। IMF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो IMF की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 1945 में आपकी फॉर्मेशन हुई थी IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। मेंबर कितने हैं इसके करंट टाइम में? तो 190 कंट्रीज इसकी मेंबर रहेंगी। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया करंट टाइम में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पहली बार डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, वो कौन है? तो वो रहेंगी आपकी गीता गोपीनाथ। पहले ये क्या थी? पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी। इनके लिए चीफ इकोनॉमिस्ट से हटा के इनको एक पद बढ़ा दिया गया है, इनको पहला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लिया गया है IMF का। इंडिया से रहेंगी, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में मिल रही है। ये ई बुक इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक रहेंगे जो कि इस ई बुक में कवर किए गए हैं, जिनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल इज कॉल्ड सेकंड अशोक? तो सेकंड अशोक के नाम से किसको जाना जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कनिष्क। तो कनिष्क जो रहेंगे, इनको सेकंड अशोक के नाम से भी जाना जाता था। हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट दी ऑस्कर अवार्ड 2021? तो ऑस्कर अवार्ड सबसे ज़्यादा एक हाईएस्ट ऑनर रहता है फिल्म की फील्ड से रिलेटेड। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है? तो हमारा आंसर है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड एक एक्ट्रेस रहेंगी जिनको कि बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर ऑस्कर अवार्ड की बात करी जाए तो 93rd अकेडमिक अवार्ड ये दिया गया है, जिसमें कि बेस्ट पिक्चर कौन सी रहेगी? तो नोमैडलैंड जो है, इसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर हैं आपके एंटोनी हॉपकिंस, जिनको द फादर मूवी के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है आपका फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को नोमैडलैंड मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं चिलो जोउ नोमैडलैंड मूवी के। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की अगर बात करी जाए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है योन यूहू जुंग को, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है आपका डैनियल कलुया को। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड। द रिसेंटली लॉन्च्ड नोवेल लाल सलाम वॉज रिटन बाय? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, एक बार आपको जरूर देखने को मिलेगा SSC CGL के एग्जाम में। तो ये लाल सलाम जो बुक है, ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी रहेंगी, अभी करंट टाइम में कैबिनेट मिनिस्ट्री होल्ड करती हैं, तो इनके द्वारा बुक रहेगी लाल सलाम।
हु हैज़ बीन द नेम, व्हाट हैज़ बीन द नेम ऑफ ककोरी इंसिडेंट नाउ। तो ककोरी जो इंसिडेंट है उसका नाम बदल दिया गया है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड रहती है, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ककोरी ट्रेन एक्शन। तो ककोरी ट्रेन एक्शन नाम बदलकर रख दिया गया है ककोरी इंसिडेंट का। लखनऊ टीम विल प्ले IPL 2022, व्हाट इज द नेम ऑफ लखनऊ टीम। तो दो नई टीम्स को शामिल किया गया है IPL में, एक तो रहेगी लखनऊ की टीम और एक रहेगी अहमदाबाद की टीम। तो लखनऊ की जो टीम शामिल करी गई है उसका नाम क्या रखा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लखनऊ सुपर जायंट। लखनऊ सुपर जायंट नाम रखा गया है लखनऊ IPL टीम 2022 का। अगर आपसे अहमदाबाद की टीम की बात करी जाए तो अहमदाबाद IPL की जो टीम है उनका नाम रखा गया है गुजरात टाइटंस और इसको लीड करेंगे हार्दिक पांड्या। लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि लखनऊ की टीम रहेगी उसको लीड करेंगे KL राहुल। ये दोनों कैप्टन रहेंगे इन टीमों के। Recently, a joint military exercise named Ecuverin has been concluded between India and which country। तो Ecuverin जो है ये एक आपकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रहेगी, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मालदीव्स। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है Ecuverin। Who was given the 57th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2021। तो 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दामोदर मौजो। दामोदर मौजो रहेंगे जिनको कि 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। Who was chosen as the टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है 2021 का, तो हमारा आंसर है इलॉन मस्क। तो अमेरिका के बिलियनियर रहेंगे इलॉन मस्क जो कि अभी करंट टाइम में दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहेंगे। इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है, इनको चुना गया है। In which city was the UNFCCC COP26 कॉन्फ्रेंस 2021 was held। तो UNFC COP26 जो कॉन्फ्रेंस हुई है 2021 की वो कहाँ पे हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम। तो ग्लासगो में ये हुई थी। अगर COP25, 26, 27, 28 बाकी कॉप्स की बात करी जाए तो उनको भी आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पे हुई हैं। तो COP25 आपकी 2019 में हुई थी मैड्रिड स्पेन के अंदर। COP26 2020 में होनी थी, पोस्टपोन करा दी गई 2021 के लिए, 2021 में हुई है ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में। COP27 आपकी 2022 में होगी शर्म एल शेख में इजिप्ट के अंदर, और COP28 होगी आपकी 2023 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। Which of the following government became the first government in the world to go 100% पेपरलेस। तो 100% पेपरलेस इनमें से कौन सी सिटी है जिसको कि 100% पेपरलेस कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा दुबई। तो दुबई एक सिटी रहेगी आपकी जिसको कि पूरी तरीके से पेपरलेस 100% पेपरलेस कर दिया गया है और ये दुनिया की पहली सिटी बन गई है। Who was given the highest civilian honor of Bhutan in 2021। और इस ऑनर का नाम रहेगा ऑर्डर ऑफ द ड्रग गाइल्पो। तो ऑर्डर ऑफ द ड्रग गाइल्पो जो कि भूटान का हाईएस्ट ऑनर है, इससे किसको सम्मानित किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट ऑनर दिया गया है भूटान कंट्री का। Who won the बैलन डियोर अवार्ड 2021। तो बैलन डियोर अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है बैलन डियोर अवार्ड 2021 से। अर्जेंटीना के ये प्लेयर थे लेकिन अब इन्होंने दूसरी टीम पेरिस की टीम रहेगी जिसको अब इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। Who is the author of the book Resolved United Nations in a Divided World। तो United Nations in a Divided World Resolved ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा बन की मून। बन की मून जो है इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। टाइटल आपको ध्यान रखना है Resolved United Nations in a Divided World। इंपॉर्टेंट रहेगी, सेक्रेटरी जनरल थे ये पहले यूनाइटेड नेशंस के, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। Who has been appointed as the new Navy Chief of India। नए नेवी चीफ कौन चुने गए हैं आपके इंडिया के, तो हमारा आंसर है आर हरि कुमार। आर हरि कुमार को नया नेवी चीफ चुन लिया गया है इंडिया का। गीता गोपीनाथ इज रिलेटेड टू विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने इस क्वेश्चन को पीछे ही डिस्कस करा है कि गीता गोपीनाथ कौन सी
ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जिसकी पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर चुनी गई हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड दी वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट? तो वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट स्कीम किसके द्वारा लॉन्च करी गई? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अलग स्कीम है और वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट्स अलग स्कीम है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई, कौन सी स्टेट की रहेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट की एक स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट्स। Who was given the इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से किसको सम्मानित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा डेविड डायोप। डेविड डायोप को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2021 का। Who gave the theory of modern heredity? मॉडर्न हेरिडिटी की थ्योरी किसने दी थी? तो हमारा आंसर है ग्रेगोर मेंडल। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन बॉडी इज? तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। अगर आपसे पूछा जाए कि पेयर में कितने होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो आपका आंसर हो जाएगा 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिसमें एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं और टोटल अगर बात करी जाए तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। Who will be the first woman चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन चुनी गई हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा जस्टिस बीवी नागराथन। जस्टिस बीवी नागराथन जो हैं, इनको पहला वुमेन चीफ जस्टिस चुना गया है सुप्रीम कोर्ट, और इनका जो ऑफिस रहेगा उसको ये कब से होल्ड करेंगी? तो 2027 से जस्टिस बीवी नागराथन जो है, ये जो है अपना सुप्रीम कोर्ट का जो कारभार होगा, जो चीफ जस्टिस का कारभार होता है, उसको संभालेंगी। What is the rank of India in the Global Hunger Index 2021? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 101। तो 101 रैंक रही है भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो कि कैपिटल है इंडिया की, एक यूनियन टेरिटरी रहेगी, वहां पे आपका हेडक्वार्टर रहेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। Who has recently taken over as the new डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के नए डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह को नया डायरेक्टर जनरल चुना गया है BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। What is the बेसिक यूनिट ऑफ DNA? DNA की बेसिक यूनिट क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो होती है ये बेसिक यूनिट होती है आपकी DNA की। यहाँ पे डीएनए की जो बात हुई है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे आरएनए की पूछी जाए तो राइबोन्यूक्लिक एसिड आपका हो जाएगा आरएनए की फुल फॉर्म। तो इनकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको सेपरेट एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज मिलेंगी जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। साथ ही साथ हमारा HVS स्टडीज 2.0 जो चैनल है आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। उस पे आपको स्टैटिक जीके टॉपिक, करंट अफेयर टॉपिक, हर टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो उस चैनल पे आपको मिल जाएगी। और इनके साथ साथ हमारी 4 ई बुक्स हैं, चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उन ई बुक्स को आप जरूर बाय करें, उनसे भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।